हूं कि रेगुलर प्रोसेस बंद किए गए 5 अगस्त 2019 के बाद रेगुलर प्रोसेस शुरू नहीं करना, उसको रोका गया है। यूटी बनने के बाद परमानेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा, लेकिन डेली वेजेस को कोई बेनिफिट नहीं हो। परमानेंट एम्प्लॉयज को पहले 27,000 मिलता है, एक बच्ची की एजुकेशन आज 30,000 मिल रहा है। रही बात हमारी डिमांड की, बहुत नॉर्मल सी डिमांड है हमारी, क्योंकि हम लोगों ने लगातार इस डिपार्टमेंट को चलाया, अपनी सेवा दी है, जवानी दी है। उसी के आवाज में हमारी जो एक रेगुलेशन पॉलिसी बनती है 7 साल के बाद, एक वो पॉलिसी है। तो हमारा जो अपना पेंडिंग है, एक हम पेंडिंग मांग रहे हैं जो 17 महीने का पेंडिंग है। उसके उपरांत जो साथी हमारे सेवा देते थे खाली हाथ घर चले गए, जहाँ जिन लोगों ने अपनी जमीन लाखों रुपए की दी है उनके लिए अपना हक मांग रहे हैं। इतनी बहुत बड़ी कोई ज़्यादा हमारी डिमांड है नहीं, मगर प्रशासन जो भी सत्ता में आता है वो अपनी डिमांडें हल करने में लग जाता है। चाहे वो अपनी बेइज्जती बढ़ाने का मसला हो, तो एक दिन में कमेटी उनकी गठित होती है तो दूसरे दिन में लाखों रुपए उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, और अपने इंटरनल विकास करने में वो लोग लग जाते हैं। जो इस डिपार्टमेंट को हम लोग लगातार 30 साल से चला रहे हैं, आज तक किसी प्रशासन ने हमारी आवाज़ ना सुनी है, तो ना हमारी डिमांड को हल किया है। बड़ी अफसोसजनक बात है, ऐसे राज्य में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे अलग अलग किस्म की पार्टियां आई, सत्ता में रही, उन लोगों ने अपना विकास खूब किया, मगर किसी ने डेली वेजर के लिए सोचा नहीं आज तक। इस हमारे साथ ही लेह लद्दाख ड्यूटी है, उन डेली वेजरों का रेट रिवाइज किया गया। आज वो 7 या 800 रुपया पर डे के हिसाब से वो लोग लेना शुरू कर दिए। ऐसे ही अगले दिन एक आर्डर दिल्ली ड्यूटी का आया था, वहाँ भी उनके रेट को रिवाइज किया गया। वो एम्प्लॉयज भी 700-800 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं। तो बाकी हर तरफ अच्छा माहौल है, सिर्फ एक डेली वेजर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसका कारण क्या है वो ये पार्टियां खूबी जानती हैं, यही हमें समझा सकते हैं हमने गुनाह कौन सा किया है। मगर हम अपने आप अपनी ओर से लगातार इस डिपार्टमेंट को अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। लगातार जगह जगह हमारे डेली वेजर काम कर रहे हैं। कोई सुसाइड भी हो रहा है कि कुछ लोगों ने कोविड के दौरान, जब कोविड की महामारी फैली थी, तो हमारे साथियों ने लगातार महीना 2 महीने काम पे रह के, बाकी अफसरों ने चाहे उच्च अधिकारियों ने वर्क फ्रॉम होम किया होगा, मगर हमारे साथी लगातार कोविड के जान हथेली पे रह के भी अपना काम लगातार अंजाम दे रहे हैं। जी, देखा जा रहा है जैसे कि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं और उसी के साथ जो है गर्मा गर्मी जो है पूरे स्टेट में आपको यूटी में मैं कहूँगा देखने को मिल रही है। तो आप और उसी के साथ जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया है उसमें जो है डेली वेजर्स का मुद्दा भी जो है बिल्कुल सामने रखा हुआ है कि हम जब आएंगे और डेली वेजर्स को जो है सबसे पहले वो उनको ही जो है रेगुलराइज करेंगे। उनके मैनिफेस्टो को आप किस तरह से देखें? ये सारा फेक मैनिफेस्टो है, झूठे मैनिफेस्टो हैं, बेवकूफ़ बनाने वाले मैनिफेस्टो हैं। क्योंकि मैंने बताया हम 30 साल से इस डिपार्टमेंट में हैं, तो 30 साल से सत्ता भी अलग अलग किस्म की आ रही है। उन सभी सत्ताधारी पार्टियों ने मैनिफेस्टो में हमारे लोगों का नाम रखा है, वोट बैंक की राजनीति खेली है हमारे साथ। हमें तो किसी पार्टी पे विश्वास है नहीं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो। हमें सारी उम्मीद एलजी प्रशासन पे है। इसी एलजी प्रशासन के रहते हम लोग अपनी जो डिमांड को मनाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं और कामयाब भी रहेंगे। ये हमारा दायित्व और जिम्मेवारी बनती है। हमने मूवमेंट को शुरुआत किया है तो कामयाब करके हम पीछे हटेंगे। अगर कोई सत्ताधारी या विपक्ष की पार्टी ये सोचती होगी कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर इन लोगों को इंसाफ करेंगे, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि हम लोग भी खाली आता अपने घर में जाएंगे, उससे पहले हमें मिलने वाला कुछ नहीं। हमारे साथ ताज जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा। ताज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें टाइम दिया। और ताज जी, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने बताया है कि 30 साल हो गए आप सभी को जो है लगभग अपनी वो देते हुए इस पूरे डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देते हुए, पर अभी तक जो है आपकी जो डिमांडें हैं वो पूरी नहीं की जा रही। तो 30 साल में जो महंगाई थी उसका स्तर भी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊँचा हो गया है। तो किस तरह से जो है घर का गुजारा और गुजर बसर जो है चल रहा है लोगों? देखिए, मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस डिपार्टमेंट में जवानी लेके आए थे, उम्मीदें आस और उम्मीद से आए थे कि हम लोग भी रेगुलर होंगे। 7 साल के बाद हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, अपने माँ बाप को उनकी सेवा कर पाएंगे। हम किसी भी लेवल पे उन पे खरे नहीं उतर सके। इवन तक आज की कंडीशन ये सोशली और इकोनॉमिकली हम लोग बहुत वीक हो चुके हैं। एज उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, हम और कोई काम कर भी नहीं सकते। इस डिपार्टमेंट ने इन लोगों ने हमारा जवानी का गोल्डन पीरियड सारा ले लिया।
इसलिए मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किल ये है कि गरीब की थाली में रोटी ना जाए। ऐसे कुछ अधिकारी थे और नॉन सीरियस कुछ लोग थे पहले, चाहे वो पॉलिटिकल लोग थे, मिनिस्टर थे, कि वो नहीं चाहते थे इनका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रेगुलर प्रोसेस बंद किए गए 5 अगस्त 2019 के बाद रेगुलर प्रोसेस शुरू नहीं करना, उसको रोका गया है। यूटी बनने के बाद परमानेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा, लेकिन डेली वेजेस को कोई बेनिफिट नहीं हो। परमानेंट एम्प्लॉयज को पहले 27,000 मिलता है एक बच्ची की एजुकेशन, आज 30,000 मिल रहा है, लेकिन हमें 30 रुपए नहीं मिल रहे। शोषण लगातार जारी है, लेकिन ड्यूटी डबल से डबल ली जा रही है। कभी बायोमेट्रिक के नाम पे, कभी कारपोरेटर से साइन करवाओ, कभी सरपंच साइन करवा के आओ तब आपकी सीटें, आपकी वेजेस निकलेगी। बड़े सारे हमारे साथ शोषण लगातार होते रहते हैं। उन शोषणों के खिलाफ हमारी आवाज उठती रहती है और हम जीते हुए रहते हैं। इस जंग को हमने जीतने के लिए ही शुरू किया था और ऊपर वाला चाहा तो जल्दी इस पे हम जीत भी हासिल करेंगे। ताजी एक पर्सनल सवाल रहेगा मेरा आपसे, उस दिन को कितना कोसते हैं आप जिस दिन आपने ये ड्यूटी ज्वाइन की थी? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने ये ड्यूटी शुरू की थी कि पानी पिलाना पुण्य का कार्य है, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे जिन लोगों को हम सुबह से लेकर शाम तक, पानी जल ही जीवन कहा जाता है, पानी गरीब अमीर हर एक की जरूरत है। हमने ये सोचा था कि बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है जिसको हमने चुना है, और है भी नोबल प्रोफेशन, ये ऐसी बात नहीं। लेकिन हम अपनी मांगों के लिए ईमानदार थे। सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन वो बेईमान थी। हम अपने बच्चों को ये कह रहे हैं, हम आपके लिए लड़ाई संघर्ष आपके हक के लिए ईमानदार थे। सामने वाला बेईमान है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये लड़ाई जंग युद्ध जारी रहेगा जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं मिलती।